शिव जी की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें करने की इच्छा है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और मानता हूं, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत का इतिहास ऐसी अमिट मोहर है इस काल पर, लेकिन हम उसे उतनी गहराई से जानते नहीं हैं, समझते नहीं। जैसे शिवलिंग, भारत के हर हिस्से में शिवलिंग की उपासना होती है, पर आखिर क्यों करें शिवलिंग की उपासना? शिव की पूजा और शिवलिंग की पूजा में अंतर क्या है? अनेक मंदिरों में पुजारी जी स्त्रियों को शिवलिंग पर पुष्पादि भी नहीं अर्पित करने देते। क्यों? शिवलिंग के नीचे योनि का सच क्या है, योनि का अर्थ क्या है? कभी सोचा इस बारे में? क्या है ये शिवलिंग? आपको पता है कि हमारी अज्ञानता के चलते शिव का भी उपहास उड़ जाता है। आज इस विषय में गहराई से चिंतन करेंगे। वेदों में शिव को आदि और अनंत कहा गया है। पुराणों में कहा गया है कि वेदों शिवम शिवो वेदम, अर्थात शिव ही वेद हैं और वेद ही शिव है। शिव हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो समस्त वेदों में हैं और इनके प्रमाण सभ्यता की शुरुआत से ही मिलते हैं। कहा भी जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं। पूरी दुनिया में शिव सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। विश्व भर में शिव के मंदिर हैं और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बेहद अहम स्थान है। पुराणों के मुताबिक शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित मल्लिकार्जुन मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर, मध्य प्रदेश में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर, केदारनाथ, महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर मंदिर, वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर मंदिर, झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ मंदिर, गुजरात का नागेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में रामेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र में घृण्येश्वर मंदिर है। शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की उपासना का इतना महत्व होते हुए भी हम शिवलिंग की पूजा के बारे में घोर अज्ञानता से पीड़ित हैं। हम ये जाने बिना कि शिवलिंग है क्या, बस इसी में उलझे रहते हैं कि कौन सा शिवलिंग क्या देता है, या फिर शिवलिंग घर में रखे या नहीं रखे, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करें या ना करें। शिवलिंग की पूजा की आड़ में भारत में शारीरिक संबंधों की स्वतंत्रता की भी बहुत लोग वकालत करने लगते हैं। दुर्भाग्य की बात है, मैं तो इसे सिरे से नकारता हूं, लेकिन खास तौर से विदेशी विद्वान इसे फेलस वर्शिप कहकर संबोधित करते हैं। उनकी अज्ञानता पर मुझे दुख होता है। फेलस वर्शिप यानी लिंग पूजा। स्वामी विवेकानंद जी भी जर्मन विद्वान गुस्ताव ओपर्ट की इस विचारधारा से असंतुष्ट होकर सन 1900 में पेरिस कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में बड़े नाराज हुए। एक बड़ी जबरदस्त भ्रांति है। भगवान शिव संहारक है और प्रलयकारी। यह बात पूर्णतः सही नहीं है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिवजी ने ही प्रथम पुरुष और स्त्री को जन्म देकर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ किया है। जो देव सृष्टि का प्रारंभ कर रहे हैं, वह प्रलयकारी कैसे हो सकते हैं? डिस्ट्रक्टर कैसे हो सकते हैं? क्रिएटर क्यों नहीं हो सकते? क्रिएटर है। लिंग वस्तुतः इसी घटना का प्रतीक है। शिवलिंग बीज तत्व का प्रतीक है, जिसे लिंग पुराण के 3 अध्याय में ब्रह्म कहा गया है।
आपने अनेक जगहों पर देखा होगा कि जब कोई महिला शिवलिंग पर पुष्पादि अर्पित करने आ रही हैं या जल चढ़ाने आ रही हैं, तो कुछ लोग एकदम नाराज हो जाते हैं, सलाह देने लगते हैं, महिलाएं शिवलिंग नहीं छूती हैं, दूर रहो, दूर रहो। अनेक जगहों पर ऐसा होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, और जब मैं ये कहूंगा तो शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मैं ये मानता हूं और मैं ये कहता हूं, और मेरे कहने का आधार है, प्रमाण है, शिवलिंग को कोई भी छू सकता है। और जी, ये बात मैं बार बार कहूंगा, जबकि मुझे मालूम है कि अनेक लोगों को ये बात नहीं पचेगी, पर क्या वह लोग शिव पुराण अथवा लिंग पुराण से भी ऊपर हैं? नहीं। शिवलिंग का अर्थ जननांग नहीं है, ये शिव का जननांग नहीं, और योनि विष्णु स्वरूप है। ये स्त्री जननांग को मत सोचिए योनि के रूप। और बीज और योनि दोनों मिलकर शिव है, और यही शिव जीवन के मूल का कारण है। इसलिए जब शिव भक्त लिंग और योनि का पूजन करते हैं तो वो शिव की इसी सृष्टि का दर्शन करते हैं और महादेव को जीव की उत्पत्ति का धन्यवाद देते हैं। लिंग स्वयं एक निश्चित दिन और निश्चित स्थान पर प्रकट हुआ था। शिवरात्रि का दिन शिव और सृष्टि के इसी संबंध का महापर्व